गुड मॉर्निंग। सीएस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमने क्या स्टार्ट किया था, स्किन के कुछ उप अंग स्टार्ट किए थे कि स्किन में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्गन्स कौन सा देखा था, हेयर, तथा सेकेंड जो ऑर्गन्स था वो क्या है, नेल्स, है ना। हेयर्स के बारे में भी कल हमने मालूम कर लिया था कि जो हेयर्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, डर्मिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, वैसे ही हम आज इसका स्किन का जो दूसरा उपअंग देखेंगे वो कौन सा है, नेल्स। तो हमको नेल्स के बारे में देखो, वैसे नेल्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं क्योंकि नेल्स बाहर दिख रहा है ना, पर हम इसका ये नहीं जानते कि आखिर ये निकलता कहाँ से है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये नहीं मालूम होता हमको, है ना। तो जो नाखून होता है वो क्या होता है, हमारी जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा मतलब जो ये वाली त्वचा होती है ना, नाखून हमारी बाह्य त्वचा के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। मतलब कहाँ होता है, हमारी जो बाह्य त्वचा क्या कहला गई, एपिडर्मिस, है ना। तो कहाँ उत्पन्न होता है, एपिडर्मिस में ही उत्पन्न होता है। बाह्य त्वचा में ये बाहर से अंदर साइड से क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, ये उंगलियों के छोर पर स्थित होता है। उंगलियों का छोर मतलब क्या कहलाता है, उंगलियों के टिप वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में स्थित होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है तथा वक्र प्लेट जैसा होता है। कठोर तो है, हमको दिख रहा है, वक्र प्लेट मतलब कुछ इस टाइप का आकार होता है ना, वक्र आकार होता है हमारे नेल्स का। समझ में आया। तो हमने नेल्स में क्या देखा, सब्स के हमारे कहाँ पाया जाता है, बाह्य त्वचा, एक्सटर्नल स्किन का क्या होता है, कठोर भाग होता है। ठीक है, और ये उत्पन्न कहाँ से होता है, ये हमारे जो बाह्य एक्सटर्नल भाग होता है, ठीक है, उसकी आंतरिक भाग से यह, अंदर वाले पार्ट से यह उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कठोर होता है। कठोर होने के साथ साथ जो इसकी प्लेट होती है कैसी होती है, वक्र होती है। ठीक है, मतलब वक्र प्लेट जैसा ये दिखाई देता है। ठीक है, जो कैरेटिन युक्त मृत कोशिकाओं की बनी होती है। हेयर्स भी किसका बना होता है, कैरेटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कैरेटिन मृत कोशिकाओं से बना होता है। और नेल्स भी किससे बना होता है, कैरेटिन मृत सेल से, डेड सेल से बना होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये फिंगर्स की रक्षा करता है। ये क्या काम करता है, फिंगर्स की रक्षा करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो नेल्स के दो भाग होते हैं। पहला होता है रूट ऑफ नेल, दूसरा होता है बॉडी ऑफ नेल, है ना। तो रूट ऑफ नेल से भी कुछ समझ में आ रहा होगा, बॉडी ऑफ नेल से भी कुछ समझ में आ रहा है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना। नेल की जड़, नाखून की जड़ और नाखून की बॉडी। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे जो मृत भाग से नाखून को काटकर अलग किया जा सकता है, जो कि स्वतंत्र किनारा कहलाता है। इस मतलब मृत भाग जो ऊपर वाला, ये स्किन से जितना लगा हुआ है हमारा जो नाखून है, ये मृत भाग नहीं है। कभी कभी ये वाला भाग है जो हमारी स्किन से कनेक्ट है। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो हमको पेन होगा। ठीक है, पेन किसमें नहीं होता, जो ऊपर बढ़ जाता है, जो डेड कैरेटिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको काटने में हमको पेन नहीं होता है। ठीक है, और जो नाखून होता है, नेल्स की जो रूट त्वचा में धसी होती है, त्वचा में धसी होती है, क्या मतलब क्या होता है, यह स्किन के अंदर होती है। ये ना, ये जो त्वचा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सीधे अंदर से, ये नेल्स निकला हुआ है, तो ये जो इसका अंदर वाला पार्ट किसके अंदर है, तो स्किन के अंदर, है ना। पहले स्किन आती है, उसके अंदर से नेल्स निकलता है। ठीक है, तो यह स्किन में धसी हुई होती है। ठीक है, तथा क्यूटिकल से ढकी हुई होती है और इसे अर्धचंद्राकार बनता है। अर्धचंद्राकार का मतलब भी समझ गए। देखो, ये नेल्स का जो आकार है कैसे आधे चंद्रमा के आकार का बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम इसको क्या कहा जाता है, नख चंद्रिका कहा जाता है। इस वाले पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, नख चंद्रिका कहा जाता है। ठीक है, तो नेल्स में हमने क्या कहा कि ये हमारी एक्सटर्नल स्किन का कैसा कठोर रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, ये निकलता कहाँ से है, स्किन के एक्सटर्नल भाग से निकलता है। ठीक है, इसकी जो जड़ होती है वो कहाँ होती है, स्किन के इंटरनल पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मृत कैरेटिन प्रोटीन में। ठीक है, कैरेटिन सेल्स में, इसलिए इसको हमको काट के निकालने में पेन नहीं होता है। ठीक है, अब हमने उसके बाद क्या देखा, जो नेल्स की रूट में त्वचा धसी हुई होती है तथा यह क्यूटिकल से ढकी होती है, इससे अर्धचंद्राकार क्षेत्र बनता है जिसे नख चंद्रिका कहते हैं। इस वाले पार्ट को हमने क्या देखा, ये कैसा भाग है, अर्धचंद्र टाइप का दिखा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, नख अर्धचंद्रिका या नख चंद्रिका कहते हैं। ठीक है, अब संपूर्ण जो नाखून होता है, जो पूरा नेल्स होता है, नेल्स के आगे के कुछ भाग
के अतिरिक्त पिछला भाग सजीव होता है। मतलब ये जो सजीव, मैंने पहले बताया ना सजीव है इसीलिए पेन होता है। ये जो हमारे नेल्स, स्किन के ऊपर जो नेल्स बढ़ जाता है वो क्या हो जाता है, डेड केराटिन, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो नेल्स हमको दिख रहा है, ये कैसा भाग होता है, सजीव भाग होता है। कभी देखना कट करते अगर थोड़ा सा कट लग जाता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि ये कैसा भाग होता है, सजीव भाग होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा सजीव होता है जो बाह्य त्वचा पर क्या कहलाता है, नेल बेड में जमा हुआ होता है, ठीक है। नाखून का दिखाई देने वाला चौड़ा भाग क्या कहता है, नेल्स बॉडी। ये जो पूरा चौड़ा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये जो सजीव पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, नेल्स बॉडी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया नेल्स में। फिर जो नेल्स का जो रूट होता है, रूट की जो कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है, कोमल होती है। देखो नेल्स कहाँ से निकला होगा, जड़ से ना, नेल्स की भी जड़ होगी, ठीक है। तो वो उसकी जो कोशिकाएं होती है, मतलब जो नेल्स जिस सेल से बनता है, जिस सेल से निकलता है, वो सेल्स कैसी होती है, कोमल होती है। और इनमें कंटिन्यू क्या होता जाता है, विभाजन होता जाता है। जब विभाजन होता जाता है तो जब कोशिकाएं नीचे विभाजन हो रहा है, जैसे जड़ में नेल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, नेल्स की जड़ होगी। यहाँ पे क्या होगी, जैसे ये मतलब ये हमारी स्किन है जो हमको दिख रही है, अंदर वाले पार्ट्स में यहाँ पे क्या होगी, रूट्स होगी ना, मतलब सेल्स होगी। ये सेल्स क्या होंगी, कंटिन्यू विभाजित होती जाएंगी। जब ये विभाजित होती जाएंगी तो क्या होगा, नेल्स का निर्माण होता जाएगा। देखो कोशिकाओं के विभाजन से ही तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। उस ऊतक से ही क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है ना। तो ये भी किसका ऑर्गन्स है, स्किन का ऑर्गन्स है। तो इस सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। सेल्स में एक सेल का एक डिवीजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, 2 हुआ, 3 बना। ये कोशिका क्या हो जाएंगी, बनती जाएंगी और डिवीजन करती जाएंगी। जब ये डिवीजन करती जाएंगी तो किसका निर्माण होता जाएगा, नेल्स का निर्माण होता जाएगा, ठीक है। जब नेल्स का निर्माण होता जाएगा, कोशिका विभाजन करती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, तो नेल्स क्या होता जाएगा, ऊपर साइड इसको क्या करती जाएंगी, धकेलती जाएंगी, ठीक है। धकेलते धकेलते वो यहाँ तक आ जाएगा। फिर एक ऐसा पार्ट आ जाता है जहाँ पे क्या, जो कोशिकाएं होती है पोषण पहुंचाने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। मतलब वो नेल्स को पोषण नहीं पहुंचा पाती। तो जब वो नेल्स को पोषण नहीं पहुंचा पाती तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, मृत केराटिन प्रोटीन में, ठीक है। मृत केराटिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। उसी नेल्स को हम काट कर अलग कर देते हैं, वही डेड केराटिन प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। आगे समझ में नहीं आया, देखो हमने कल हेयर्स पढ़ा था। हेयर्स में हमने देखा जो हमारा हेयर फॉलिकल्स होता है वहाँ पे क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है, यानी सेल्स कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। उन कोशिकाओं के गुच्छों को पोषण प्रदान करने के लिए क्या पाया जाता था, वहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती है। बाल ऊपर बढ़ता हुआ था, किसके माध्यम से बढ़ता था, देखो बाल है हमारे शरीर का कोई भी पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से। वो बाल हो, वो नाखून हो, वो आँख हो, कोई भी चीज हो, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से, ठीक है। तो नेल्स भी किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से। यहाँ तक समझ में आया। तो जो नेल्स की कोशिकाएं होती हैं, कि नेल्स की कोशिकाएं, क्या नेल्स ऑटोमेटिक पहले यही आ जाएगा, वो नीचे से निकलेगा ना, उसका जन्म होगा ना, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जन्म होगा। तो उसका जन्म किसके माध्यम से होगा, कोशिका विभाजन के माध्यम से। जब कोशिका में विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा, नेल्स का निर्माण होगा, ठीक है। नेल्स क्या होगा, जब कोशिका में विभाजन होता जाएगा, विभाजन होता जाएगा और क्या होता जाएगा, एक विभाजन से नई कोशिका बनेगी ना। ऐसा तो नहीं कि बस विभाजित होती जाएंगी, विभाजन से तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो क्या बनेगा, नेल्स बनेगा। और जब नेल्स बनेगा तो वो नेल्स क्या होगा, ऊपर आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, नेल्स ऊपर आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद कोशिकाएं केवल नेल्स को पोषण कहाँ तक पहुंचा पाती हैं, इस पार्ट तक जो स्किन से लगा हुआ होता है, ठीक है। स्किन के ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि वो कोशिकाओं से ऊपर आ जाता है, तो वहाँ कोशिकाएं क्या होती हैं, पोषण नहीं पहुंचा पाती, किसको, नेल्स को। तो वो नेल्स क्या हो जाता है, मृत केराटिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। डेड हो जाता है और हम उसको काट कर अलग कर देते हैं, और उसी केराटिन, मृत या डेड केराटिन को ही काटने में क्या नहीं होता, पेन नहीं होता है। समझ में आया। सेम नेल्स जैसा है, जैसे नेल्स की कोशिकाएं जब पोषण नहीं पहुंचा पाती थी हेयर्स में, जब हेयर्स की ग्रोथ हो जाती थी, एक समय तक या एक टाइम तक क्या होता था, वो पोषण पहुंचा पाती थी, एक लेंथ तक वो पोषण पहुंचा
पहुंचा सकती थी। पर जब बालों की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो पूरे बाल को क्या करती है, पोषण नहीं पहुंचा पाती, तो वो किस में परिवर्तित होता है, मृत केराटिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि मालूम है ना, नेल्स क्या होता है, डेड केराटिन होता है। ठीक है, हेयर्स भी कैसे होते हैं, डेड केराटिन होते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। नेल्स की संरचना समझ में आ गई ना। ठीक है, नेल्स कहाँ पे पाया जाता है, एपिडर्मिस में। कहाँ, एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर में पाया जाता है क्या, नेल्स। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ द स्किन। ठीक है, थैंक यू।